हेलो एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.2 से क्वेश्चन नंबर 10। प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर एक्स है कोमा 0 लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन 3 इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 1 एंड एट एक्स इज इक्वल टू 2। क्लियर है? तो यहाँ पे ये मोड के अंदर है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलते हैं इसको। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देखना। सबसे पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसकी बात करें अगर, ठीक है, तो इसको हम नंबर लाइन से समझेंगे। देखो, मान लो हमारे पास नंबर लाइन है, यहाँ पे जो वैल्यू है 0 से लेकर 2 तक है, तो हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। 0, 1, 2 और 3 तक है। ठीक है, 3 तक मान लिया इसको हमने। चलो, अब ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब होता है लोवेस्ट वैल्यू। ठीक है, अब लोएस्ट वैल्यू कैसे, ध्यान से देखना। मान लो आपके पास इंटरवल्स 0 और 1 और इसके अंदर कोई वैल्यू है स्पेसिफिक। ठीक है, 0 और 1 के बीच में कोई वैल्यू, मान लो 0.7, मान लो 0.8, मान लो वाट एवर मान लो। ठीक है, मान लिया आपने 0.8 मान लिया। ठीक है, इसको मान लिया 0.8 वैल्यू इन दोनों के बीच में। तो उस वाले केस में जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, उसकी वैल्यू क्या रहेगी? तो लोवेस्ट वैल्यू 0.8 0 और 1 के बीच में है, तो 0 और 1 में जो लोवेस्ट वैल्यू वो क्या है? 0 ऑब्वियसली क्या है? लोवेस्ट वैल्यू है। क्लियर है? तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स का जो है वो क्या आ जाएगा? 0 हो जाएगा। मान लो आपका कोई, आपकी जो वैल्यू है वो 1 और 2 के बीच में है। ठीक है, और मान लो 2 के पास में, बिल्कुल 2 के पास में, तो मान लिया हमने वो 1.99 भी हो गई, बोले 1.99। यहाँ पर एफ ऑफ एक्स बताना है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू है मोड, ये इस टाइप से इसको लिखते हैं। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू है 1.99, 1 और 2 के बीच में है कहीं, तो 1 और 2 के बीच में लोवेस्ट वैल्यू क्या है? 1, तो इसका आंसर 1 होगा। क्लियर है? उसी प्रकार से 2 और 3 के बीच में मान लो एक और वैल्यू आपके पास है 2.78, ये वाली वैल्यू है, तो 2.78 2 और 3 के बीच में लाई करेगी। अगर ग्रेटेस्ट वैल्यू की बात, ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात करें तो लोवेस्ट वैल्यू 2 और 3 में क्या रहेगी? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे ये जो फंक्शन है इसको हम क्या करेंगे? टुकड़ों में तोड़ेंगे। मतलब जैसा कि हमने पहले किया था उसी प्रकार से इसको, वो मोड वाला फंक्शन था, उसको हमने दो में लिखा था, एक माइनस के लिए और एक प्लस के लिए, पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज के लिए। अब ये ग्रेटेस्ट वैल्यू है, इसको 0 से 3 के बीच में इसको अलग अलग रूप में कन्वर्ट करेंगे या तोड़ेंगे इसको, ताकि जब हम क्वेश्चन करें तो इजी रहे। तो ये तो हमारा बिल्कुल ग्रेटेस्ट इंटीजर का जो एक्सप्लेनेशन था वो हो गया। अब क्वेश्चन को कैसे करना है वो देखो आप। तो यहाँ पे फंक्शन एफ ऑफ एक्स गिवन है। ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इसको 10 टाइप से हम लिख सकते हैं। देखो, एक्स इज इक्वल टू 0 कब होगा? ठीक है, 1 कब होगा और 2 कब होगा? ठीक है, अब एक्स इज इक्वल टू 0 कब होगा? जब जो एक्स की वैल्यू है वो 0 से बड़ी हो और 1 से छोटी हो। ठीक है, यहाँ पे देखा हमने 0 और 1 इनके बीच में यहाँ वाली वैल्यू थी, तो एफ ऑफ एक्स कितना हो रहा था? 0 हो रहा था। नेक्स्ट, अब एक्स की वैल्यू 1 कब होगी? तो 1 कब होगी? जब 1 और 2 के बीच में, जिसमें 1 भी इंक्लूड हो सकता है। ठीक है, 1 भी इंक्लूड हो सकता है। इसको हम लिख सकते हैं एक्स लेस देन 2, इस टाइप से। 2 से छोटी वैल्यू थी बट 1 भी हो सकती है और 1 से बड़ी भी हो सकती है, उस वाले केस में जो एफ ऑफ एक्स है वो 1 रहेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर वाली टर्म में। नेक्स्ट, 2 कब हो सकती है? जब हमारी वैल्यू या तो 2 हो या 2 से या 3 से छोटी हो, 2 से बड़ी हो या 3 से छोटी हो। तो ये हमारा फंक्शन इस टाइप से बन गया है। ठीक है, इसको हमने मॉडिफाइड किया। अब यहाँ पे हम इसका जो एट एक्स इज इक्वल टू 1 एंड एक्स इज इक्वल टू 2, एल एच डी और आर एच डी फाइंड आउट करेंगे और शो करेंगे कि जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है या नहीं। तो यहाँ पे हम एक्स इज इक्वल टू 1 पे चेक करेंगे। ठीक है, तो लिख लेंगे हम यहाँ पे बिहेवियर एट एक्स इज इक्वल टू 1, इस पे चेक करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम एल एच डी फाइंड आउट करेंगे। तो एल एच डी का फॉर्मूला क्या होता है? लिमिट, सॉरी, एफ ऑफ 1 के लिए एफ डैश 1 नेगेटिव वैल्यू, ये हो जाएगी लिमिट एच टेंस टू 0 से छोटी वैल्यू के लिए 1 प्लस एच, हो जाएगा 1 प्लस एच माइनस 1 डिवाइड बाय एच। या फिर डायरेक्ट समझ में नहीं आता तो आपको फंक्शन के फॉर्म में इसका मेन फॉर्मूला ही लिख लो। तो एफ ऑफ 1 प्लस एच और एफ ऑफ 1 लिख लो। ठीक है, इसको रीराइट कर रहा हूँ, उसमें प्रॉब्लम आती होगी आपको।
एफ डैश एक्स का फॉर्मूला या सी का क्या है, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो नेगेटिव एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी डिवाइड बाई एच, ये फॉर्मूला है। बस इसमें वैल्यू पुट करना है, कुछ नहीं करना है। क्लियर है? तो कैसे करेंगे, एफ डैश वन ये नेगेटिव के लिए, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो नेगेटिव एफ ऑफ सी प्लस एच, इट मीन्स एफ ऑफ एक्स कितना है, मोड एक्स है, तो सी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1 है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी। एफ ऑफ सी मतलब एक्स की वैल्यू सी है या सी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1 है, तो एफ ऑफ 1 हो जाएगा। एफ ऑफ 1 कितना हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर 1, ये हो जाएगा डिवाइड बाई एच। ये इस टाइप से हमने फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी इसको। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, एफ डैश वन इज इक्वल टू लिमिट एच, एच की वैल्यू जीरो से छोटी मतलब नेगेटिव है, तो 1 माइनस, यहाँ पे माइनस की वैल्यू हो जाएगी ये 1 माइनस एच, और 1 से जैसे ही छोटी वैल्यू हुई तो 1 से छोटी वैल्यू यहाँ की इसके आसपास होगी। ठीक है, बस उसी कंडीशन पे जो एफ ऑफ एक्स है वो क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा, क्योंकि 1 से छोटा जीरो होता है, क्योंकि लोवेस्ट वैल्यू होती है ग्रेटेस्ट इंटीजर में। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एफ डैश वन फॉर नेगेटिव एल एच डी, ये हो जाएगा। ठीक है, 1 प्लस एच, देखना ये माइनस वैल्यू इसलिए ये 1 माइनस जीरो, मतलब कुछ ना कुछ 1 से कम, थोड़ा सा भी 1 से कम हुआ मतलब ये वाली एग्जीक्यूट कर जाएगी यहाँ पे हमारा फंक्शन, तो एफ ऑफ एक्स जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे जीरो। ठीक है, माइनस अब 1, सिर्फ 1 की बात करें तो एक्स इज इक्वल टू 1 यहाँ पे, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 ही रहेगा। 1 के ऊपर 1 और 2 के बीच की बात करें तो 1 ही रहेगा फंक्शन ऑब्वियसली। ठीक है, तो यहाँ पे ये 1 हो जाएगा, डिवाइड में क्या है, एच है, और एच किसको अप्रोच कर रहा है, जीरो को अप्रोच कर रहा है, इसको अभी एच लिख लो आप, और यहाँ पे लिमिट चलने दो, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो नेगेटिव। अब यहाँ से देखना ये एच की वैल्यू नेगेटिव है, ठीक है, इट मीन्स नेगेटिव अपन नेगेटिव, तो इन्फिनिटी तक वैल्यू जाएगी, एच की वैल्यू जीरो को अप्रोच करेगी, मतलब क्या हो रहा है, इन्फिनिटी, पॉजिटिव, पॉजिटिव इन्फिनिटी हो जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू है और ये भी नेगेटिव वैल्यू है, माइनस अपन माइनस। ठीक है, साथ में 1 अपन एच की वैल्यू जीरो, तो ये प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, फिर इसकी वैल्यू ये आई। ये हमने एल एच देखा है, आर एच डी बाकी है, आर एच डी को देख लो, राइट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एफ डैश पॉजिटिव सी, ये हमारा मेन फॉर्मूला था। ठीक है, लिमिट, अब यहाँ पे जो एच है वो हो जाएगा जीरो से बड़ी वैल्यू थोड़ी सी, तो ये एफ ऑफ सी प्लस एच, सी कितना है यहाँ पे, इसको डायरेक्ट 1 मान लो, सी कितना है 1 पे चेक कर रहे हैं हम, एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1 डिवाइड बाई एच, ये हो गया। नेक्स्ट, अब यहाँ पे वापस से ये अप्लाई करेंगे, तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव, इट मीन्स क्या हो रहा है, फंक्शन क्या हो जाएगा हमारा, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव, मतलब 1 से बड़ी वैल्यू, पॉजिटिव कितनी भी बड़ी वैल्यू, जैसे 1 से बड़ी वैल्यू आई, कौन सी भी यहाँ पे कोई सी भी वैल्यू, इट मीन्स जो एफ ऑफ एक्स है वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे ये 1 हो गया, माइनस एफ ऑफ 1 कितना था, एफ ऑफ 1 यहाँ पे हो जाएगा, इसको ब्रैकेट में लिखना 1 प्लस एच। ठीक है, ये ऐसा हो जाएगा, माइनस एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 1 यहाँ से फंक्शन से क्या हो जाएगा, ये भी फंक्शन से मोड 1 प्लस एच हुआ है, और ये भी हो जाएगा मोड एफ ऑफ 1। ठीक है, तो एफ ऑफ 1 कितना हो जाएगा, 1 ही होगा, यहाँ पे 1 रखेंगे तो मोड 1 हो जाएगा, डिवाइड में एच चल रहा है। क्लियर है? इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, एच की वैल्यू जीरो को अप्रोच कर रही है। ठीक है, और इसको हम सोल्व करेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 1 से कितनी भी बड़ी वैल्यू हो, ये 1 ही रिजल्ट देगा, 1 माइनस इसका भी रिजल्ट क्या रहेगा, 1 ही रहेगा, डिवाइड बाई एच, जीरो बाई एच कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पे कंक्लूजन क्या है कि जो एल एच डी है वो आर एच डी के इक्वल नहीं है, देयरफॉर द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, फर्स्ट वाला हो गया हमारा। अब सेकेंड वाला बिहेवियर एट एक्स इज इक्वल टू 2 पे बात करेंगे, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं बिहेवियर एट एक्स इज इक्वल टू 2। क्लियर? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एल एच डी निकालेंगे। सबसे पहले एफ ऑफ 2 निकाल लो, तो एफ ऑफ 2 कितना हो जाएगा, 2
जिसका रिजल्ट भी क्या रहेगा, 2 ही रहेगा, 2 के ऊपर। नेक्स्ट अब LHD की बात करेंगे। हाँ, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कितना है, 2 है, नेगेटिव वैल्यू लेना है एच की, लिमिट एच की वैल्यू नेगेटिव रहेगी, 0 नेगेटिव, एफ ऑफ 2 प्लस एच, ठीक है, 2 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 2 डिवाइड बाय एच हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे 0 से नेगेटिव वैल्यू, 0 से छोटी मतलब 0 नेगेटिव वैल्यू, 2 से थोड़ी कम, 2 से थोड़ी कम के लिए एफ ऑफ 2 क्या हो जाएगा, तो ये फंक्शन हो जाएगा हमारा मॉड, लिमिट चलने दो अभी, लिमिट एच टेंस टू 0 नेगेटिव, ये एफ ऑफ 2 प्लस एच फंक्शन क्या हो जाएगा यहाँ से, 2 प्लस एच माइनस 2 डिवाइड बाय एच इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 नेगेटिव। देखो एच की वैल्यू 0 से छोटी है, एच की वैल्यू 0 से छोटी है, तो 2 यहाँ पे 2 से छोटा कुछ ना कुछ, 2 से थोड़ा सा छोटा, मतलब फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1, लोवेस्ट इंटीजर वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 माइनस 2 डिवाइड बाय एच। क्लियर, सामने ही दिख रहा है, ये एच की वैल्यू 0 पुट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है, ये नेगेटिव रिजल्ट देगा और ये भी नेगेटिव आएगा यहाँ से, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू है एच की, तो नेगेटिव अपन नेगेटिव मतलब कहीं ना कहीं ये माइनस प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। क्लियर है। नेक्स्ट ये LHD हो गया, RH फाइंड आउट कर लेंगे अब। तो नेक्स्ट है RHD, इसको देख लो। अब इसमें एफ डैश 2 पे चेक कर रहे हैं, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे एच की हम, लिमिट एच टेंस टू 0 पॉजिटिव, ये हो जाएगा एफ ऑफ 2 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 2 डिवाइड बाय एच। नेक्स्ट स्टेप में बन जाएगा 2 प्लस एच, तो लिमिट एच टेंस टू 0 पॉजिटिव, ये हो जाएगा 2 प्लस एच, फंक्शन से आया ये, और ये हो जाएगा 2, यहाँ से आया है फंक्शन में वैल्यू पुट करी, एच इज इक्वल टू, अब एच की वैल्यू 0 से बड़ी, 2 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू, 2 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू के लिए जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, तो इसका रिजल्ट कितना आएगा, 2। ठीक है, लिमिट का यूज करना है अभी, लिमिट एच टेंस टू 0 पॉजिटिव, तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ से इसका रिजल्ट आएगा 2 माइनस, अब 2 पे कितना रहेगा, 2 ही रहेगा, डिवाइड बाय एच। अब 0 अपन एच कितना हो जाएगा, 0 अपन एच 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे भी क्लियरली क्या दिख रहा है, जो LHD है वो RHD के इक्वल नहीं है, देयरफॉर द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। एट एक्स इज इक्वल टू 2, ठीक है, ये पूरा प्रॉपर डिटेल में आपको बताया है। इस टाइप से अगर क्वेश्चंस को आप सोल्व करोगे तो जितने भी क्वेश्चंस है वो प्रॉपर सोल्व हो जाएंगे, आपको कोई मिस्टेक्स नहीं लगेगी इसके अंदर। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन नंबर 10 भी हुआ और एक्सरसाइज 5.2 भी कंप्लीट हुई। क्लियर है। नेक्स्ट हम एक्सरसाइज 5.3 कवर करेंगे।